बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। भारत 360 देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत 360 में आपको दिखाएंगे आज की अहम खबरों पर खास रिपोर्ट। लेकिन शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले बात दरअसल करेंगे 20 साल में क्या इंसाफ हुआ है। एक तरफ संसद में पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून की इबारत लिखी जा रही है, सख्त सजा के दावे किए जा रहे हैं, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की बातें हो रही हैं और सरकार भरोसा दिला रही है कि अब पेपर लीक माफिया बच नहीं पाएंगे। लेकिन इसी बहस के बीच एक सवाल ऐसा है जो पूरे सिस्टम के सामने आईना बनकर खड़ा है। अगर कानून इतना मजबूत है तो 20 साल पहले 25 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले आरोपी आज भी सजा से इतने दूर क्यों हैं? एफआईआर हुई, एसटीएफ ने जांच की, आरोपियों के नाम भी सामने आ गए, चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन 2 दशक बीत जाने के बाद भी इंसाफ अदालतों की तारीखों में अटका है। तो सवाल सिर्फ नए कानून का नहीं बल्कि उस न्याय व्यवस्था का भी है जहां 20 साल बाद भी फैसला नहीं आया। देखिए 25 लाख छात्रों के अधूरे इंसाफ की यह स्पेशल रिपोर्ट। संसद के लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक संशोधन अधिनियम 2026 पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी अपनी बात रख रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 25 लाख छात्रों के साथ जालसाजी करने वाले 2 पेपर लीक माफिया विधायक बनकर बैठे हैं, जिसमें से एक मौजूदा विधायक सुभाषपा में बेदीराम और दूसरा विधायक विपुल दुबे जो ज्ञानपुर विधानसभा का विधायक है। और ये दोनों पेपर लीक मामले में आरोपी हैं। लेकिन इन दोनों की ताकत और रसूख का अंदाजा आप यूं लगाइए कि दोनों कैसे 20 सालों से दोनों ने अपने तिकड़मों से कोर्ट में पुलिस की गवाही तक होने नहीं दी। 26 फरवरी 2006 कृष्णानगर थाने में एफआईआर का पहला आरोपी बेदीराम, एफआईआर का तीसरा आरोपी विपुल दुबे। इस मामले में पुलिस की जांच चलती है, एसटीएफ का गठन होता है, कोर्ट में मामला चलता है, लेकिन कहानी इससे आगे की है। एसटीएफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के समूह में हुए इस पेपर लीक के मामले का पूरा खुलासा करती है। 16 आरोपियों के नाम तय होते हैं। इन 16 आरोपियों में सबसे पहले नंबर पर बेदीराम का नाम होता है। 2006 में एसटीएफ का खुलासा, पेपर लीक का मुख्य आरोपी बेदीराम, 7 नंबर का आरोपी विपुल दुबे। अब आप सोचिए, इन आरोपियों के खिलाफ जांच करने वाले पुलिस वालों ने पुलिस मामले का खुलासा 20 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन इस देश की कोर्ट और कानून कैसे चलता है उसका उदाहरण भी समझ लीजिए। करीब 18 साल बाद यानी कि 2024 में मुकदमे की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को गवाही देने के लिए कोर्ट का सम्मन जाता है, लेकिन हाय रे देश का कानून, जो अधिकारी अब पुलिस सेवा से रिटायर्ड भी हो गए हैं, उनकी गवाही 2024 से 2026 यानी कि 2 सालों में भी नहीं हो पाई है। ये बेदीराम खुद को दलित बताकर आरोपों से बचने की कोशिश करता है। बार बार इनकी काली करतूतों पर सवाल उठाने वाले निशाने पर ले लिए जाते हैं। दलित होने के नाते बार बार मुझे टारगेट किया जाता है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि नीट पेपर लीक का मामला चल रहा था, उन्होंने ट्वीट किया कि इनको गिरफ्तार कीजिए। बताइए, मैं उसमें था भी नहीं। पुलिस वालों की क्यों नहीं हो रही गवाही? एमपी एमएलए कोर्ट में भी लेट लतीफी क्यों? बेदीराम विपुल दुबे को कब होगी सजा? छात्रों को कब मिलेगा इंसाफ? लेकिन क्या कोई ये जवाब दे पाएगा? आखिर 20 सालों से न्याय के लिए तरस रहे 25 लाख बेकसूर छात्रों को न्याय कब मिलेगा? क्या नए कानून के तहत अब बेदीराम और विपुल दुबे को सजा दी जाएगी या फिर दोनों नकल माफिया विधायक ऐसे ही सत्ता की मलाई खाते रहेंगे? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।